हारिस, मुबारक हो, सुपर 4 में पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। थैंक यू। लेकिन इस 3 मैचेस में हमारी बैटिंग कुछ स्ट्रगल करती रही, बॉलर्स पर ज़्यादा बोझ पड़ता रहा। आप 2 मैचों के बाद आज खेले, तो ओवरऑल किस तरह डिस्क्राइब करेंगे पाकिस्तान की इस जर्नी को एशिया कप में? देखिए, बैटिंग नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, और मेरे ख्याल से जिस तरह की कंडीशन है थोड़ी सी टफ है एज अ बैटिंग यूनिट के लिए, और हम काफ़ी लड़के उस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको कैसे टैकल किया जाए, यहाँ पे कैसे किस टाइप की बैटिंग होनी चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैचेस में जो उनसे है बैटर्स अपने जो हमारे टॉप 3 जो ऊपर से बैटर्स हैं वो एट दी एंड तक जाएं, ताकि एक अच्छा टोटल सेट कर सकें हम लोग इस विकेट के ऊपर। अगर अच्छा सा टोटल सेट होता है तो मेरे ख्याल से इतना ईजी नहीं है उसको फेस करना। हारिस, मुबारक हो जीत का। थैंक यू। और बिलो एवरेज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी पहले मैच में इंडिया के खिलाफ। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस करें फैंस के, एक कॉम्पिटिटिव और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा संडे को? देखें, क्रिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और इस पर आप यकीन नहीं कर सकते कि यार कौन सी टीम यही जीतेगी, और ये क्योंकि एक स्पोर्ट्स है और गेम को गेम की तरह लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, नो डाउट। बट एट द एंड ये देखा जाता है कि कौन अच्छी क्रिकेट खेला, और हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें यहाँ पे, और जितने भी हमारे फैंस हैं उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। हारिस, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ बीते दिनों में, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के, आप अपनी मेंटल स्पेस को किस तरीके से पा रहे थे जब सारी चीज़ें हो रही थी और आपको एक मैच खेलना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी गई, एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उससे पहले छोड़ी गई, आज ये चीज़ 1 घंटा डिले हुआ, आप एज अ प्लेयर किस तरह का प्रेशर फील कर रहे थे इन सारी चीज़ों के बीच में? क्योंकि इन सब के बीच में खुद को कूल काम रखना बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, देखें, मेरा कोई प्रेशर फील नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो आप जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, और ये बोर्ड का डिसीजंस है, उनके लिए हेडेक है, वही अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुझे आज मैच खेलना था, मेरा फोकस सिर्फ मैच पे था, बाकी बाहर की चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट बेहतर जानती है, उसको वो अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, और मेरे हाल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी किया इस चीज़ को। हारिस, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, आप भी वापस आए। आपने जिस तरह कहा कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एज ए बॉलर क्या वो गलतियां समझ रहे हैं जो हमारे बैट्समैन कर रहे हैं? और हमने कई बार पाकिस्तान टीम को ऐसी सिचुएशन से वापस आते हुए देखा है। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। हम एजबेस्टन में हारे और हमने ओवल में जो है बहुत तगड़ा जवाब दिया, तो हमें हमेशा पाकिस्तान टीम से उम्मीद रही है और है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारा कॉम्बिनेशन फाइनल हो गया है, या आप समझते हैं कि अभी भी कुछ तब्दीली की ज़रूरत है और हमारी टीम संडे को एक बड़ा मैच खेलेगी? देखें, ये भी टू अर्ली हो जाएगा कि आप कहेंगे कि टीम यही सेम रहेगी या चेंज होगी। मेरे ख्याल से ये वही बात है कि इसमें मेरी डोमेन नहीं है कि मैं इस पर बात करूं कि कौन खेले और कौन ना खेले। ये कोचेज़ पे डिपेंड करता है, कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो टीम क्या खिलाते हैं, और एज अ प्लेयर आप लोगों को यही होता है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। और बात रही बैट्समैन्स की, मेरे ख्याल से उनको बैठेंगे, वो बात करेंगे आपस में सारे बैट्समैन, क्योंकि बात कर रहे हैं वो लोग, और अभी हमारे पास प्रैक्टिस के 2-3 दिन है मैच से पहले, और कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह की कंडीशन है उस तरह अपने आप को प्रिपेयर किया जाए अगले मैचेस में। हारिस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कितना मुश्किल है एज फास्ट बॉलर जो नहीं खेल रहा है, एंड देन आप आते हो ऐसे पिचेस पे, आपने बोला कि मुश्किल है काफ़ी ये पिच, तो खास करके आपके लिए जो टीयर अवे फास्ट बॉलर है वो ऐसे पिचेस पे बॉलिंग करते, तो क्या आप बता सकते हो एडजस्टमेंट लेंथ का, एंड समवन हु इज़ नॉट प्लेइंग कंसिस्टेंटली आल्सो, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू एंड हाउ यू मैनेज्ड इट? नहीं, मुश्किल तो ज़रूर होता है कि आप काफ़ी मैचेस ना खेल रहे हो और आप एकदम मैच खेल लो, और बट ये कि आप एज अ प्रोफेशनल जी आपके होता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी का, मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी, कोई भी गेम हो, मैं हर नेक्स्ट मैच को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ और अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जब टीम को ज़रूरत हो विकेट की, विकेट लेके दूँ, और डिपेंड करता है जाके फिर कंडीशन देखते हैं यार कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। तो जब कंडीशन जो डिमांड कर रही होती है और फिर आप अपने आप को उस तरह ही प्रिपेयर करते हो, और थोड़ा सा टफ कंडीशन है एज अ बैट्समैन के लिए, और अपने आप को उस तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कौन सी लेंथ यहाँ पे इफेक्टिव है। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैचेस जिस तरह आए हुए हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ हुई और एशिया कप के मैचेस स्टार्ट जितने भी देख रहा हूँ, और नो डाउट ये नहीं कि बैठा रहूँ, बाहर अपनी प्रैक्टिस करता रहा हूँ, कंडीशन को देखता रहा हूँ, उस पर काम करता रहा हूँ। आज मौका मिला, कोशिश की कि अच्छा एग्जीक्यूशन करूँ अपनी टीम के लिए।
हारिस, इसी से मुतालिक ही सवाल है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि आप पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर हैं और काफ़ी अरसे से आप कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपको रेस्ट करवाया गया, आप टीम का पार्ट नहीं थे। तो टीम मैनेजमेंट ने आपको क्या मैसेज दिया था उसमें कि ये कॉम्बिनेशन की वजह से या आपकी फॉर्म की वजह से, और कोई उन्होंने कोई आपको प्लान दिया था कुछ चीज़ों के ऊपर, या आप क्या समझते हैं किस वजह से रिटायर कर? नहीं दूसरी बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और कंडीशन ऐसी है जो कंडीशन में जो सूट कर रहा है मैनेजमेंट को, वो ओब्वियसली बात है उसको मौका देगी। और नो डाउट लड़कों ने अच्छा भी किया और हमें ट्रेडिशन सीरीज जिताई, और उनको पता है कि आप एक एज अ मेन बॉलर हो और टीम का आपने भी खेल रहे, और बाहर बैठना इतना इजी नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए। बट आप एट द एंड ये चीज़ देखते हो कि यार टीम को क्या ज़रूरत है, और टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वो टीम खिलाई, और मेरा काम यही है कि टीम को बैक करना। लड़के हैं इस चीज़ में, इस टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और एज अ सीनियर प्लेयर आप जितना उनको बैक करोगे, उनको कॉन्फिडेंस दोगे, और नो डाउट मोस्ट जितने भी है आप देख रहे हो कि स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, और सारी टीमें उस तरह ही अपने आप को लेके चल रही हैं। तो ये मैनेजमेंट का काम है, और मेरा काम वही बात है, अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ और टीम के साथ हूँ। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने टीम के साथ रहो, एज अ सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स के साथ बातचीत करते रहो। हारिस, हमने देखा है पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, लेकिन शाहीन अफरीदी, उस दिन भी शाहीन अफरीदी ने नीचे आके अच्छा स्कोर बनाया, आज भी शाहीन अफरीदी ने काफ़ी पावर हिटिंग की। आपने भी, हमने देखा शारजा में काफ़ी छक्के भी 4 लगाए थे। तो क्या आप हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी बैटिंग पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं? ये नहीं होगा कि बैट्समैन अगर आउट होंगे तो बॉलर आके बैटिंग नहीं करेंगे, उनका भी उतना ही रोल होता है कि यार वो अपने आप टीम के लिए कितना रन ऐड करते हैं एंड में जाके। और नो डाउट जिस तरह शाहीन ने दोनों मैचेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो राइट टाइम पे जाके परफॉर्मेंस देना, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस में उसमें काफ़ी उसका अहम रोल है। और एज अ बैट्समैन आपको भी उतना ही काम करना पड़ता है। आप 10-15 रन आप अगर ऐड कर लो एंड में जाके एज अ बॉलर, तो वो उससे टीम का काफ़ी मोरल हाई भी होता है, एक मोमेंटम बन जाता है एंड में। जिस तरह आप अगर जाके 2-3 छक्के लगाओ और जब आप फील्ड में आते हो दोबारा, तो एक मोमेंटम बन जाता है और उसको फिर लेके चलते हो आप। Thank you, Haris and Naeem. Thank you. Thank you for joining us. We've got Mohammad Waseem, the captain of UAE, at the end of UAE's run in the DP World Asia Cup 2025. We'll take questions now. Skip, why didn't you ask for a walkover when the opponents haven't turned up at the scheduled time? Or was there any instructions to wait on? First of all, this is not our responsibility or our work. We were focusing on our game, and we came here for the game, and we planned. That's it. Captain, how do you look your performance, as a team in this tournament? The first part, and the second part is the extension of Sir's question, that how professional it is for a team due to the internal disputes, that a team is turning up late as far as Pakistan team is concerned. Were you aware of the fact why they are coming late, or were you all cool about it that, okay, let them be 1 hour late and there's nothing to worry about? What's the discussion in the UAE dressing room? Nothing. As I said to Sir, we came here for our game. We came with the plan for our game, and we planned that only. We came for the warm up normally the way we are coming, and we are ready for the game. This doesn't matter who's organizing or who's taking the charge about that. I don't know. You've been told about that. Why don't you please answer, please? Captain, in the run chase, you had a fairly decent start, but where did you think the turning point in that run chase? And regarding the game, when did you come to know that this game will be delayed, the start will be delayed? Because you guys came to the ground right on time. Doesn't matter we are playing on time or we are playing late. As I said to everyone, we came here for the game only, and we played a game. Doesn't matter we are playing 6:30 or 7:30. This is not our work. This is for the organizers only. So, as for the game, we bowled exceptional today. Yes, we lost the game because our batting. That's it. वसीम, जब 146 पे पाकिस्तान को रोका तो ब्रेक पे कितना कॉन्फिडेंस था कि ये चेजेबल है?
जी जैसा बॉलरों ने बॉलिंग की थी हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ये रन चेज़ करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल हम लोग पावर प्ले में 3 विकेटें दे दी। फिर उसके बाद भी 14-15 ओवर तक लग रहा था ऐसा कि हम लोग लास्ट में मैच जीत सकते हैं, लेकिन फिर एंड पे भी हमने क्लस्टर में विकेटें दे दी, इसलिए हम लोग मैच हारे। वसीम भाई, आपने बड़े टीम के साथ खेला है और आज थोड़ा सा अनयूजुअल था जो भी हुआ मैच में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं बस ये पूछना है कि जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, जुनैद सिद्दीकी काफ़ी साल से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे यूएई के लिए अगेंस्ट एसोसिएट टीम्स, एंड एज ए कैप्टन to see him perform the way he did against a major team like Pakistan and Simranjit Singh as well. So given the performances, आप जब आगे के देखेंगे अभी फ्यूचर के लिए कितना important है इस टाइप का performance in a major tournament against a big team? Yeah, Junaid is our main bowler. He is the most senior bowler in the team and he bowled very exceptional today and in the last game also. I'm very happy with the performance of my bowling. और जो चीज़ें हमने इस टूर्नामेंट में की है और जितना हमने सीखा है वो हमारे लिए आगे हेल्प करेगा। जैसा सिमरन बॉलिंग कर रहा है, जैसा जुनैद, इवन रोहित, हैदर, एवरी बॉलर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉलर्स, सो इट विल हेल्प अस फॉर द अपकमिंग गेम्स। Captain, in your team, you've got a lot of players who are from India, a lot of players from Pakistan. Obviously, so much has happened outside. As a group, have you guys just tell us about the camaraderie that you guys share? And did you guys, obviously your coach is also Indian, so did you guys just generally talk about these things and just tell us about the camaraderie that you share? No, we are not talking about that because we are playing too much cricket with each other. We are very used to, we are here like a family. No Indian, no Pakistani for us. We are playing for UAE. We are playing here as a family. We are living as a family. That's it. Wasim, in last 20 days, you played 7 matches, 3 against Pakistan, 2 against Afghanistan, 1 against India. 300 है आपके T20 क्रिकेट में। आप क्या सीख कर जा रहे हैं इन 7 मैचों से, और आपको कहीं ऐसा लगा कोई एक मैच जो आप जीत सकते थे शारजा में अगेंस्ट अफगानिस्तान जब राशिद और नबी नहीं खेले, या आज का मैच आपने बड़ा अच्छा बनाया लेकिन आखिरी ओवर में शाहीन आफरीदी ने रन्स कर दिए? जी हमने पिछले 7 मैचों से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि फर्स्ट थिंग के प्रेशर कैसे हैंडल करना है। वो जैसा कि आज आपने देखा, हमने पावर प्ले में 3 विकेटें दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने एक पार्टनरशिप बनाई लड़कों ने, जो बाद में हमने विकेटें दी। और अगर बात करेंगे ट्राई सीरीज़ की उससे पहले से, तो मुझे लगता है हम फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाला मैच वो जीत सकते थे, और स्पेशली आज का गेम वो भी हम जीत सकते थे। वसीम भाई, 2 पार्ट में सवाल है। एक तो एज अ कैप्टन आप इस टूर्नामेंट से क्या सीख के जा रहे हो, क्या सीख लेके जा रहे हो आप इस टूर्नामेंट से बड़े टीम के साथ खेलने के बाद? और दूसरा पार्ट का सवाल है कि आप लोग आज समय पे आ गए थे, टाइम पे आ गए थे, 5 बजे तक आप स्टेडियम में आ गए थे, बट क्या वो जो डिले था, वार्म अप डिले या टीम के आने का डिले, आप लोगों को कोई कारण बताया गया या कोई डिस्ट्रप्शन हुआ उसमें आपके प्रिपरेशन में मैच से पहले? आपके डिले का जवाब देता हूँ। आपने हमारी बॉलिंग और वार्म अप देखा था, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम लोग डिले हुए हैं या नहीं हुए। आप लोगों ने हमारी बॉलिंग देखी, हमारी एफर्ट देखी, हम लोग उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे थे। हम लोग नॉर्मली ग्राउंड में आए हैं, वार्म अप किया जो टाइम हमें हमारे कोच और ट्रेनर की तरफ से दिया गया था, और हम लोग मैच खेले हैं बस। कैप्टनसी मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इस टूर्नामेंट से स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि कैसे हम लोग बॉलिंग चेंजेस कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला कि एज अ बैटिंग, आई थिंक इन द अपकमिंग गेम्स अगर मैं सेट खेल रहा हूँ तो मुझे ये सीखने में मिला है कि मैच फिनिश करके बाहर जाना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच वसीम। थैंक यू। थैंक यू।